अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आंटी का दिल टोटे टोटे हो गया, हाय की करिए। दिल टोटे टोटे भी किसने किया? अपने सगों ने किया। अपने सगों ने दिल टोटे टोटे किया, जिनका नाम भी नहीं ले सकते। और मैं कहती हूँ कि आंटी की बेटियों ने आंटी के साथ वो कर दिया है ना, मैं बस कुछ ना पूछें। अ, आंटी के मुंह पे वो ज़ोरदार चांटा बेटियों ने मारा है कि आंटी का मुंह जो है वो लालो लाल हो चुका है। दोनों जो मुंह की दोनों साइडें हैं ना, उनके ऊपर लाली जो है ना वो लग गई है। और आंटी को अब फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंटी जो है वो रो पड़ी हैं जी, बिलबिला उठी हैं, चीखें जो हैं उनकी आसमानों तक पहुंच रही हैं। और बेचारी दिल की बात जो है वो कह भी रही हैं, लेकिन किस अंदाज से कह रही हैं वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ। मामलात क्या हुए हैं, मामला है उस पे भी रोशनी डालते हैं। और बात होगी जी बच्चन आंटी की छोटी शहजादी सपुत्री को नौजवान नस्ल से बड़ी ही शिकवे और शिकायतें हैं। ना सिर्फ नौजवान नस्ल से उनको शिकवे शिकायतें हैं, बल्कि उनके माँ बाप के ऊपर भी, उनकी तरबियत पे भी उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया। और बोल दिया कि भाई आप लोगों ने तो अपनी बेटियों की गंदी परवरिश की है, आपकी परवरिश ऐसी गंदी है कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। भाई आप लोग तो जहन्नमी हैं। उनको लगता है कि वो शायद जन्नती हैं, उन्हें गैब का इल्म है और वो जन्नत का टिकट कटवा के आई हैं। और इसलिए अब वो यहाँ पे बैठ के किसी को कुछ भी कह सकती हैं। सही है जी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से आंटी जी नया घर बना रही हैं तो कोई ना कोई जो है ना, कहीं न कहीं से ऐसे धुआँ उठता नज़र आता है। तो धुआँ वहीं से नज़र आता है उठता जहाँ पे आग लगी होती है। तो सबसे पहले तो उनकी बेटी मंज़र आम पे आई थी, जिन्होंने अपना हाल दिल सुनाते हुए बारिश का बहाना बनाकर अपने बड़ों को धो दिया था। ऐसा धोया था, मैं कहती हूँ ऐसे क्या-क्या वो सर्फ एक्सेल, एरियल और एक्सप्रेस और पता नहीं कौन-कौन से डिटर्जेंट डाल के उन्होंने वॉशिंग मशीन में सही से रगड़ा लगाया था। और ये कह दिया था कि भई हम तो ऐसे नहीं करेंगे जैसे हमारे बड़ों ने किया है। हम तो बहुत इंसाफ पसंद है, हम तो अपने बच्चों के साथ इंसाफ करेंगे और अपने बच्चों के अलग-अलग घर बनाएँगे और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई कमी, कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। और फट पड़ी थी, फूट पड़ी थी। और फिर लोगों ने उनको खूब धोया था। उनको लोगों ने ऐसा धोया कि उसके बाद उन्होंने तो कोई नाम नहीं लिया, इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की। लेकिन जी अब छोटी मंजरें आम पे आई हैं और छोटी ने जो मैं कहती हूँ ना वो चक दे फट्टे किए हैं ना, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ ये वो औलाद है जिसके बारे में कहा जाता है कि निकम्मी औलाद न मज़ा न सवाद, जो सिर्फ माँ बाप को लूटने के लिए चौबीसों घंटे तैयार बैठी होती है। बस उनको उनके अपने पास माँ बाप को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ इज़्ज़त भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है, पैसा तो वो माँ बाप पे लगा ही नहीं सकते। अभी हाल ही में आंटी मुहतरमा जी की एनिवर्सरी हुई, जिसमें आंटी जी ने झूठा भरम बनाते हुए कहा कि भाई मैं तो मनाना नहीं चाहती थी, बस ये बच्चों ने जो है ना ज़बरदस्ती मनाने का प्लान बना लिया। और बच्चों ने अगर ज़बरदस्ती प्लान बनाया था एनिवर्सरी मनाने का तो बच्चे मनाते ना आंटी जी। हैं, आप क्यों अपनी एनिवर्सरी वाले दिन चूल्हे पे खड़ी हुई, तरह तरह की डिशेस बनाई, वो भी अपने मोटे मोटे माशाल्लाह सेहतमंद बच्चों के लिए हैं। तो वो क्या घिस जाती अगर बना लेती तो चले बाहर, अगर आपको उन्होंने नहीं किया आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेट। वैसे तो अगर थोड़े थोड़े पैसे डाल लेती तो बाहर बहुत ही आपका अच्छा एनिवर्सरी जो है आपका वो इवेंट सेलिब्रेट हो जाना था। लेकिन उनको तो बस आदत है ना, हम नबाज आएंगे अपनी आदत से, हमें तो आदत है अम्मी के हाथ का खाने का। अम्मी को बस कह दिया कि भाई अम्मी आपके हाथ की हमें अच्छी लगती है, बस अम्मी को खड़े रखो किचन में। और रत्ती साड़ी पा के सुई लाल, मैं कहती हूँ खूनो खून आंटी नज़र आ रही थी। मुंह एक आंटी के बस चेहरा नज़र आ था, बाकी पूरी आंटी लालो लाल हुई हुई थी, ब्लड कलर की साड़ी और ऊपर वो स्कार्फ भी सेम उसी कलर का। और छोटी सी टिन्नी सी आंटी बेचारी जो है वो मतलब मस्सा मस्सा टूटती हुई डिश पकड़ती हुई जो आई हैं। वो शॉर्ट वीडियो देखें जिसमें लोगों ने कहा बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है। तो इंसान को ऐसा भी गेटअप नहीं करना चाहिए कि लोग खुल खुला के बोल उठेंगे आप बुरी लग रही हैं, फिर लोगों पे ही हम कहेंगे। फिर लोगों पे ही आ जाती है बात कि भाई लोग जो है ना ये किसी को जीने नहीं देते हैं, सामने ही कह दिया बुरी लग रही हैं।
कुछ तो भरम रख लेते, कुछ तो आंटी का दिल रख लेते। तो ज़ाहिर बात है लोगों ने तो जो देखना है, जो महसूस करना है, उन्होंने तो उसी हिसाब से ही आगे कमेंट्स में कमेंट्स करने हैं ना। अब वो बेचारे झूठ तो नहीं बोल सकते। अगर वो अब आपको रत्ती साड़ी में आप अच्छी नहीं लग रही, तो वो लोगों को बुरा लगा, तो अब वो झूठ तो नहीं बोल सकते कि आप उनको अच्छी लग रही हैं। लेकिन जी ढीठ होना चाहिए बंदे को। आंटी ने कहा वो बच्चों ने इसरार किया, हालांकि बच्चों ने वो मजाक उड़ाया माँ का, वो माँ का मजाक उड़ाया कि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। एक बेटी कहती है जी अम्मा को तो महंगे गिफ्ट चाहिए, अम्मा को गिफ्ट पसंद नहीं आते, अम्मा मुंह पे गिफ्ट मार देती है। कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। कोई कहती है जी अम्मा की शादी को 40 साल हो गए हैं, कोई कहता है जो 45 ईयर हो गए हैं। मतलब अम्मा का खूब मजाक उड़ाया गया। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी आंटी बेचारी अपनी बेटियों के गुण गाती रहती हैं। लेकिन बेटियां ऐसी, मैं कहती हूँ कि शुतरे बामुहार हैं, ऐसी बदतमीज़ और ऐसी कोई बद ज़ुबान है कि बड़ी जी शेर है तो छोटी सवा शेर है। अभी आपने बड़ी का ही देखा कुछ अर्सा पहले कि उसने वो बारिश के चक्कर में कि हाय बारिश पै गई, घर जो है वो गिल्ला हो गया और हमारे बड़ों ने तो हमारे हक मार लिए, हमारे साथ ज़्यादती कर ली। हम तो अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं करेंगे, हम तो पूरा पूरा इंसाफ करेंगे, हम तो बच्चों को अलग अलग घर बना के देंगे, अलग अलग पोर्शन बना के देंगे। तो इस बारिश की आड़ में ना सिर्फ मतलब कि अपने सारे ही बड़ों को जो है ना तनकीद का निशाना बनाया, और वो धुलाइयाँ की बड़ों की कि मैं कहती हूँ सर्फ एक्सल सर्फ एरियर, और कोई जो है ना सर्फ छोड़ा नहीं, और सही वॉशिंग मशीन में डाल के ना बड़ों को रगड़ा लगाया। तो फिर जी अंजाम क्या हुआ, रगड़ा खुद का लग गया। लोगों ने भी यहाँ की खूब मुहतरमा की जो है ना धुलाई की और नीचा दिखाया और आईना दिखाया, और लोगों ने कहा कि शर्म से डूब मरो, ठीक है, शर्म से डूब मरो। तो ये कोई इनकी अकेली की आदत नहीं है, ये इनकी अम्मा की आदत है, इनको विरसे में मिली है, ठीक है। अब अम्मा के साथ भी वही हो रहा है, जारी बात है जो आप बोगे वही फसल काटोगे ना। अब अम्मा के साथ भी वही हो रहा है। अब बड़ी तो शिकायतें करती थी, छोटी भी शिकायतें करने लगी हैं कि अम्मा जी जो हैं उन्होंने घर में सिर्फ हमारा एक कमरा हमारे रहने के लिए बनाया है, इस घर में तो हमें कोई मतलब ये घर तो हमारी अम्मा हजूर का है, हमारा मतलब हमारा है। साथ में ये भी कहती है बाकी तो घर में फिर अम्मी रहेंगी ना, अम्मी रहेंगी, हमारा तो बस एक कमरा है। तो आंटी जी दुहाइयाँ दे रही हैं, आंटी जी की चीखें आसमानों पे जा रही हैं, आंटी दिल मिला रही हैं, बिलबिला रही हैं, घबरा रही हैं और गोते खा रही हैं। और बात कैसे करती हैं अपनी, ज़रा सुनिए ज़रा आंटी जी की बात करने का स्टाइल, जो इन तीनों माँ बेटियों का स्टाइल है, ठीक है। जब भी इन्होंने अपने दिल की भड़ास निकालनी होती है, दिल की कोई बात करनी होती है, तो बजाय इसके कि आसान लफ्ज़ों में ये करें, ये घुमा फिरा के करती हैं, ठीक है। और ये कहती हैं जी फ़लाँ ने हमें ये कहा, तो फ़लाँ ने उसने ये कहा, तो इसने ये कहा। तो ये तीनों ने यही जो है ना एक तरीका अपनाया हुआ है। तो इस बार आंटी ने जो तरीका अपनाया है ना, वो तो बिल्कुल भी निकम्मा निकार सा मतलब था, उसमें साफ नज़र आ रहा था कि ये आंटी अपने दिल की बात कर रही हैं। वो कहते हैं ना आखा दीन सुनावा नोनू, तो यहाँ पे भी आंटी इसी तरह की कुछ बात कर रही थी, और इस दफ़ा सुना बेटियों को रही थी। बात क्या की है जी आंटी जी, मैं टुरी जाती सी है गली चो, मैं लगी जाती सी, तो एक औरत ने मुझे देखा और कहा रुक जा नहीं मेरी ये भैने, रुक जा। मैं रुक गई, उसने मुझे कहा मुझे देखे मैं कैसी लग रही हूँ। आंटी ने कहा बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो कहती है अच्छा आपको तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना, पर मैं अपनी बेटियों को अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी और दुखी हो गई, अफसुर्दा हो गई हैं। तो आंटी जी उनको देख के भी परेशान हो गई। आंटी जी ने कहा क्या हुआ आखिर, तुम क्यों अपनी बेटियों को अच्छी नहीं लगती, क्यों तुम्हारी बेटियां कहती है कि तुम अच्छी माँ नहीं हो। वो कहती है मेरी बेटियां कहती हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। अब पॉइंट नोट करने वाला है कि बेटियां कहती हैं कि अच्छी माँ नहीं बन सकी, बेटों को कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ से, बेटे जो है ना वो खुश है, माँ जो है ना उनके लिए मतलब कि सब कुछ कर रही है, बस बेटियों को शिकायतें हैं। तो वो बेचारी कहती है कि मैं की सुनावा तेनों अपने दिल दा हाल नी मेरी भैने हैं, जम्मे मेरिया तियां ते पाले मैं, पिछले कितने अरसे से एक मेरी बेटी की शादी को 15-16 साल हो गए हैं, वो बच्चे पैदा करती रही, मैं उसके चिल्ले कटवाती रही, उसके बच्चे पालती रही, उनके ऊपर गिफ्टों की बरसात करती रही, उनके बर्थडे मनाती रही, उनकी खुशियों में खुश होती रही, नाचती रही, गाती रही, गुनगुनाती रही, घुमघुमाती रही, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया है। अस्पतालों में इनके पीछे चक्कर लगाए, इनकी आंख मैली होती है तो इनको घर में बुला लेती हूँ, जब तक इनकी आंख सुथरी नहीं होती इनको घर नहीं भेजती। इनके हाथ पे चोट लग जाती है तो इनको घर में बिठा लेती हूँ कि जब तक तुम्हारे हाथ की चोट ठीक नहीं होनी तुमने पानी में हाथ नहीं डालना, तुमने काम नहीं करना है। इनके पेट खराब होते हैं तो जब तक इनके पेट ठीक नहीं होते इनको घर नहीं भेजती है।
اور ان کو بخار ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کو میں اپنے گھر میں بلاتی ہوں، ان کی خدمتیں کرتی ہوں. ان کی خدمتیں کرنے کے چکر میں واش روم میں گر بھی پڑی تھی ایک بار، چوٹ بھی لگی جس کا درد مجھے آج بھی ہوتا ہے. برسات کے موسم میں میرا زخم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خوش ہونے کا نام نہیں لیتی. یہ کہتی ہیں کہ ماں جو ہے تم اچھی ماں، مطلب تم اچھی ماں نہیں بن سکی، تو میں کیا کروں، میری بہن بتاؤ مجھے کیا کروں. تو انٹی جی اس بیچاری عورت کا درد سن کے جو ہے نا کوئی جواب نہ دے سکی، اور انٹی جی نے کہا میری بہن کہ اب میں کیا ہی کہوں، میں کیا کہوں، میں تمہیں کیا تسلی دوں ہیں. تو یہ انٹی جی نے اپنی ایک ویڈیو میں، لیٹسٹ ویڈیو میں، فریش ویڈیو میں جو ہے اپنا حال دل بیان کیا ہے. اور انٹی جی کو یہ حال دل اتنا جلدی بیان کرنا پڑا کہ انہیں یہ بھی نہ خیال رہا کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تو کوئی مہمانوں کی بات کر لوں، کوئی مہمانوں کی کے حوالے سے ذکر اذکار کر لوں. ہیں انٹی جی ایسی جو ہے نا دکھی تھیں، اتنی پریشان تھیں اس عورت کو لے کے جو اپنا حال دل ان کو سنا رہی تھی، کہ انٹی نے فوراً سے یہ قصہ اپنی ویڈیو میں لوگوں کو سنا ڈالا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس عورت نے جو انٹی کو اپنا حال دل سنایا، انٹی جی اس ویڈیو میں یہ بات کہہ کے اس کو کتنا سپورٹ کر رہی ہیں. کیا اس کی بیٹیاں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں؟ کیا انٹی جی کی بات وہ سن لیں گی اور وہ ماں کی محبت کو مان لے گی کہ نہیں ہماری ماں تو ہم سے سچی محبت کرتی ہے اور ہماری ماں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا؟ نہیں نا. تو آپ سمجھدار ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ یہ کس کو سنایا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جتنے بھی ہیں نا، یہ اپنے دل کا حال ایسے ہی سناتے ہیں. یہ سیدھے اگلے کو کوئی بات نہیں بتا سکتے، وہ میڈیا کے ذریعے ہی اپنے دل کی بات اگلے تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بیٹیوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی ماں سوشل میڈیا پہ رونے دھونے رو رہی ہے کہ بھئی ہائے میری بیٹیوں کو ابھی بھی مجھ سے شکایتیں ہیں، ابھی بھی مجھ سے شکایتیں ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی. صحیح ہے جی. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ انٹی جی کی کو مطلب کہ اس آزمائش سے نکالے. اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. کہیں پہ ماں باپ سے بیٹوں کو شکایتیں ہوتی ہیں، کہیں پہ بیٹیوں کو شکایتیں ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے اس دنیا کا، یہی دستور ہے. اور یہ انٹی جی نے جو بیج بوئے ہیں وہی فصلیں کاٹ رہی ہیں. انٹی جی بھی اپنے بڑے بزرگوں کو جو قبر میں پڑے ہیں نا، ان کو بھی بدنام کرنے سے باز نہیں آتی. انٹی جی اکثر یہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہیں ہمیں تو نہ میکے سے حصہ ملا، ہم نے تو حصہ چھوڑ دیا تھا، اور نہ سسرال والوں سے حصہ ملا، ہمیں پسند کی شادی کی ہمیں سزا ملی. تو اب کیا انٹی اپنی بیٹیوں سے یہ امید رکھتی ہیں کہ وہ اپنے بڑے بزرگوں کی عزت کریں گی، یا وہی نہیں کریں گی جو انٹی صاحبہ نے خود نہیں کیا؟ جو انٹی جی آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا نا، اسی کو ہی آپ کی بیٹیاں فالو کر رہی ہیں. تو اسی لیے ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرینڈ مت بنایا کریں. جیسے آپ نے بنائے ہوئے نا، بیٹیوں کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، لوگوں کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کے گھر میں بیٹھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس ٹرینڈ سے مسئلہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو میں بچیاں دیکھتی ہیں تو وہ بھی اس چیز کا آ کے بولتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہمیں رہنے دیتے، ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھو، آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں، آپ تو انٹی بڑی اچھی ہیں. اب پتہ چل گیا آپ کو. تو دوسری طرف پھر آپ اپنے بیٹے کی منگنی کر کے ایک غریب بیٹی کو اس کے نام سے لگا کے منسوب کر کے بٹھا دی، اور گفٹ آپ آئے روز تحفے وصول کرتی ہیں ان سے. آپ کتنے کو اپنی سمدنوں کو تحفے دیتی رہتی ہیں. تو یہ گندے ٹرینڈ جو آپ سیٹ کر رہی ہیں نا، آگے آپ کی بیٹیوں نے بھی یہی فالو کرنے ہیں. آپ کی بیٹیوں نے بھی آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، جس طرح آپ اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں نا. آپ ہی کہتی ہیں نا ہماری والدہ روزانہ ہماری راہ دیکھتی تھی، جس دن ہم اپنی سارے دن کے کام فٹافٹ کر کے ممی کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، تو اب آپ کی بیٹیاں آپ کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں. تو جب آپ نے اپنے بڑوں کی لاج نہ رکھی تو کل کو آپ کی بیٹیاں آپ کیا امید رکھتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی لاج رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. دوسری طرف ان کی بیٹی جو ہے بڑی چھوٹی والی حسب معمول، کبھی وہ کسی پہ تنقید کرتی ہے تو کبھی کسی پہ، تو خود کو اس کو لگتا ہے کہ اس نے جنت کی ٹکٹ کٹوا لی ہوئی ہے، اس کو غیب کا علم ہے، باقی سب جہنمی ہیں اور وہ جنتی ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو آزادی دیتے ہیں وہ جہنمی ہیں اور یہ جنتی ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے تو ان کو نمازی پرہیزی بنایا، حجابی بنایا، اور یہ سب سے نیک پارسا خاتون ہیں، تو ان کے سارے گناہ معاف ہیں، کیونکہ یہ تو جو ہے نا سر پہ دوپٹہ لے کے کانٹینٹ بناتی ہیں نا. تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کانٹینٹ میں دکھاتی کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو باہر کے بچوں سے بڑی شکایتیں ہیں جو نیو ایئر کے نام کے اوپر میوزک شوز میں جاتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو ٹچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ایسے ماں باپ کو شرم آنی چاہیے جو اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں فلاں فلاں فلاں.
تو آپ کی اماں کو شرم آئی تھی جب آپ سوشل میڈیا پہ آئی تھیں؟ ہیں نہیں آئی نا، ان کو بھی اسی لیے نہیں آتی کیونکہ وہ بھی شاید آپ جیسے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کی بات اثر رکھتی کہ آپ نے بات غلط نہیں کی تھی، لیکن بات کرنے والا خود جو ہے نا اس کا بھی ہمیں کوئی عمل نظر آتا تو بات بالکل ٹھیک تھی. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ آپ جب اس طرح کی بات کرتی ہیں نا تو لوگ آپ کے منہ پہ کھلے مارتے ہیں، آپ کو جوتے مارتے ہیں کہ خود کو تو دیکھو ذرا. آپ ذرا اپنے کامنٹس باکس میں دیکھیں، لوگوں نے کہا بھی آپ کون سا ثواب کا کام کر رہی ہیں، آپ کوئی ثواب کا کام کریں تو پھر آپ بھی آ کے دوسروں کی اصلاح کریں تو پھر آپ کی کوئی بات اثر رکھے گی نا. ٹھیک ہے جی، تو اپنے گربان میں جھانکیں، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے پہلے نا خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا سوشل میڈیا پہ کر رہی ہیں، آپ کون سا یہاں پہ قرآن و حدیث کا درس دے رہی ہیں. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور آپ کے کانٹینٹ، فیملی غلاظت سے بھرے کانٹینٹ کی بھی مذمت کرتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ریئیکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.